जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा के ग्राम झकलाय में 7 दिवसीय भागवत कथा का प्रारंभ ओंकारेश्वर से पधारे आचार्य पंडित मनीष दुबे जी कर रहे हैं। कथा का वाचन नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम झकलाय में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बड़भा ओंकारेश्वर से पधारे कथा व्यास आचार्य पंडित मनीष दुबे जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवत महापुराण के महत्व के बारे में बताया। महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा कि भागवत कथा के श्रवण से जीवन के अंधकार का नाश होता है और आत्मा का कल्याण होता है। उन्होंने कलयुग में भगवान के नाम को सबसे बड़े साधन के रूप में बताया है। साहू परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में पंडित मनीष दुबे ने जोर दिया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से हरिनाम का जाप करता है उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। कथा का शुभारंभ मुख्य जजमान श्रीमती मुलियाबाई एवं हरिप्रसाद साहू के ने भगवान की आरती के साथ किया और इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। साथ ही साथ न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए कथा व्यास आचार्य पंडित मनीष दुबे ने खास बातचीत भी की। शुभम शर्मा की रिपोर्ट। आज के ज़माने में क्यों लगता है कि भागवत बहुत ज़्यादा हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, भागवत आखिर क्यों जरूरी है? देखिए, जो हमारा जो मानव जीवन है यह आहार निद्रा भय मैथुन के लिए ही नहीं है, क्योंकि आज के समय में एक जो जानवर है वह भी आहार निद्रा भय मैथुन करता है। यदि हम भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं तो उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। उसमें और हम में अंतर तब आएगा जब हमने ईश्वर ने जो हमें विवेक अधिष्ठित बुद्धि दी है, उस बुद्धि के माध्यम से जो तत्व है, परम तत्व है, जो इस प्रकृति को चला रहा है। आप सोचिए, यदि ये सूर्य जो है रोज एक ही जगह पे क्यों निकलता है, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए तो सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है, और यदि थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पूरी बर्फ जम सकती है। तो इसका मतलब कोई केंद्रीय सत्ता है जो इस पूरे विश्व को चला रही है। और कहते हैं जो हमारा परम तत्व है उसके एक एक रोम में अखंड, ऐसे ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे अखंड ब्रह्मांड उसके एक एक रोम में पाए जाते हैं। तभी कहा गया है कि सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्त्र पुरुषा, उसमें विराट पुरुष का बताया गया है कि विराट पुरुष की सहस्त्र भुजाएं हैं, सहस्त्र सर हैं, जिसके माध्यम से वो चलाता है। और ये जो हमारा मानव जीवन है यह तभी सार्थक होगा क्योंकि देखिए 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मानव जीवन ही ऐसा है जो हमारी मुक्ति की, जिसके पास चाबी है। यदि हमने इस योनि में आकर, मनुष्य योनि में आकर यदि वह ताला नहीं खोला तो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। लगातार तो महात्मा आप साधु संत देश के भागवत के माध्यम से सनातन की अलख जगा रहे हैं। जी, लोग बोल रहे हैं हिंदू सोया हुआ है, क्या वाकई हिंदू सोया हुआ है? देखिए, अब हिंदू में थोड़ी जागरूकता आई है। आप देखेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ भी हिंदू विरोधी कुछ भी होता है तो वहां पर हिंदू अपने जोश के साथ, पूरे एकता के साथ मिल रहे हैं। पर हाँ, अभी थोड़ी सी कमी है। इस कमी के लिए मैं एक उपाय बताता हूं कि यदि हम 8 दिन में या 15 दिन में सभी मंदिरों में, सभी गांव वाले, सभी शहर वाले उस मंदिरों में जाएं और हमारे आसपास जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको क्या समस्या है, यदि हम उसको श्रवण करें, और जो जिस पद पर बैठा हुआ है, जैसे बड़े पद पे है, तो उस बड़े पद से उन हिंदू भाइयों का यदि भला करें, और यदि हम सब लोग मंदिरों में जाकर मिलें तो ही यह एकता आ सकती है, नहीं तो यह कोरी कल्पना है। तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। हम राजनीतिक बात से आपसे बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएगा। देखिए, ना तो बाबर यहाँ का है, पर जबरदस्ती उसको यहाँ पे ले लाया गया है। कोई मतलब नहीं है भाई। बाबरी मस्जिद जो है, यहाँ पे बाबर ने कितने समय तक राज करा, यहाँ का था क्या, यहाँ पे मरा क्या, तो फिर बाबरी मस्जिद क्यों? ये राम का देश है, सनातन का देश है। हमारे अवध में हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं। तो जो, क्योंकि कहा गया है, देखिए
हमारे जो भगवान हैं उनका अवतार इस भारत भूमि में ही होता है। क्यों होता है? क्यों भाई इंग्लैंड के भगवान नहीं है क्या? लेकिन ये जो भारत भूमि है ना हमारी, ये भगवान का हृदय प्रदेश है। किसी आक्रांता जब के नाम तक पर, किसी आक्रांता के नाम पर बनाना आपको क्या मानते नहीं, यदि आक्रांता है तो कैसे उसके नाम से आप चीजें बना सकते हैं? हम सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ते हैं और सकारात्मक लोगों की पेश करते हैं। जैसे हमारे राम ने आदर्श स्थापित करा, आज भी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, मतलब सिर्फ एक धर्म नहीं, अनेक जो धर्म है उन्होंने मातृ धर्म, पितृ धर्म, भातृ धर्म, सखा धर्म, किस प्रकार से सारे धर्मों का उन्होंने पालन करा है। तो ये जो समन्वय है, इसीलिए राम को सब पूछते हैं। तो ये राम का देश है। हैं? और परिवार के द्वारा आयोजित इस 7 दिवसीय में क्या संदेश रहेगा वर्तमान? मेरा संदेश सिर्फ एक रहेगा कि जो हिंदू है उसको जागृत होने के लिए जो हमारे गांव के मंदिर हैं, हमारे शहर के मंदिर है, वहां पर सभी हिंदू भाई और संगठन ये प्रयास करें कि हिंदू वहां आपस में एक दूसरे से मिले। क्योंकि देखिए, जब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगे तो आपका मुझसे प्रेम नहीं होगा। हम एक बार मिले, हाय हेलो करी, जय श्री कृष्ण करा, बस हो गया। लेकिन यदि आप मेरे पास बैठें और मुझे आपकी पीड़ा बताएं और यदि मैं आपकी पीड़ा दूर कर दूं, तो बताइए आपका अटैचमेंट होगा मुझसे? तो तभी यह संगठन वाकई में हिंदू संगठन कहलाएगा।